सबसे बड़ा मुस्लिम देश में कैसे छाया दिवाली का नजारा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं दिवाली आने वाली है और भारत में यह त्योहार कितनी धूमधाम से मनाया जाता है वो तो शायद बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिवाली का त्योहार दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है, लेकिन दिवाली पर जो भारत में रौनक देखी जाती है वो शायद कहीं और नहीं होती। यही सोच रहे हैं ना आप? पर हम यहाँ आपसे कहें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां भारत की तरह धूमधाम से हिंदू त्योहारों को मनाया जाता है, तो कैसा रहेगा? और तो और वो देश मुस्लिम देश है। ये सुनकर हैरानी तो होना बनता ही है। पर कौन सा है वो देश और उस देश में दिवाली के समय 30 दिनों तक व्रत रखते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करने से पहले जरा गौर फरमाइएगा कि दीप बनकर जलो प्यार मिल जाएगा, साथ दिल से मिलो सब समझ जाएगा। रूप रंग का गुमान क्या करे आदमी, रूप रंग वक्त के साथ ढल जाएगा। काम ऐसा करो नाम ऊंचा रहे, जिंदगी का सफर वरना खल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म के कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उन सभी का एक खास महत्व होता है, लेकिन बात जब भी दिवाली की आती है तो यार वाकई में मजा डबल हो जाता है। वो दिवाली की रौनक, जगमग जलते हुए दिए, हर तरफ पटाखों की आवाज, क्या खूब ही सुनहरा त्योहार होता है दिवाली का। वैसे दिवाली का त्योहार करीब 5 दिनों तक चलता है, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली, उसके बाद नरक चतुर्दशी, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज के साथ साथ दिवाली खत्म हो जाती है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार अंधकार पर उजियाले का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक उस कोने में मनाई जाती है जहां हिंदू लोग रहते हैं। जो पहले इस त्योहार की खासियत की बात कर लेते हैं। दिवाली के त्योहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि धन की प्राप्ति हो सके। उस दिन मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए जलाकर, मिठाई बांटकर और धूमधाम से पटाखे चलाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। वैसे बात करें इस त्योहार के खास महत्व की तो दशहरा के लगभग 20 दिन बाद दिवाली को मनाया जाता है, क्योंकि दशहरा को श्री राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को लेकर अयोध्या की तरफ वापस लौट आए थे। जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे तब अयोध्या में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत घी के दिए को जलाकर किया गया और यहीं से दिवाली भारत में मनना शुरू हुई। इसलिए दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दीपों का त्योहार। और इस तरह भारत में दीपावली त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी रौनक हर एक दिल के अंदर बस जाती है और दुखों की चिंता को खत्म कर बस जीवन में उजियाला ही उजियाला भर जाती है। ये तो हो गई भारत की बात, पर हैरत की बात तो यह है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम देश है जिसमें दिवाली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बता दें कि जिस मुस्लिम देश की बात हो रही है वो देश है इंडोनेशिया, जहां दिवाली लगभग 2000 सालों से मनाई जा रही है। यहां दुर्गा पूजा से लेकर कृष्ण लीला, रामलीला और होली के त्योहार से लेकर दिवाली, सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इंडोनेशिया में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। अब यहाँ इंडोनेशियस ये मनाए जाने वाले दिवाली की बात करें तो यहाँ दिवाली तो सबसे हटके ही होते हैं। भारत में जिस तरह दिवाली की रौनक और धूमधाम होती है, बिल्कुल ऐसी ही धूमधाम इंडोनेशिया में भी देखी जाती है। यहाँ रामलीला का बेहतरीन मंचन होता है और ख़ास बात यह है कि इस रामलीला के मंचन में ज़्यादातर कलाकार मुस्लिम होते हैं। बात की जाए इंडोनेशिया की तो यह देश दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में एक है, लेकिन यहाँ के इतिहास और वर्तमान कमाल की बात यह है कि असल में कभी यह हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब यह सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन चुका है। यहाँ देखा जाए तो करीब 90% आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी हिंदू है और यहाँ तो कुछ नहीं, आज भी यहाँ रामायण पढ़ाई जाती है और पढ़ाई भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। यहाँ की हर एक चीज़ हिंदू संस्कृति की छाप देखने को आपको मिलेगी। इन सब के अलावा सबसे हटके बात तो यह है कि यहाँ के मुस्लिम भी हिंदू देवी देवताओं के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जैसे महिलाओं में लक्ष्मी, सरस्वती। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश होने के बावजूद भी हिंदू संस्कृति से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें दीपावली के त्यौहार की तो पूरे इंडोनेशिया में दिवाली अलग ही धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं बात की जाए इंडोनेशिया के बाली आइलैंड की तो यहाँ मनाई जाने वाली दिवाली के नज़ारे तो यार वाकई में अनोखे ही होते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू भी वहीं रहते हैं। दिवाली का माहौल तो कुछ ऐसा होता है कि यार इंडोनेशिया के हर कोने में केवल राम का ही नाम छाया रहता है।
भारत में जिस तरह दिवाली पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है, उसी तरह इंडोनेशिया में भी रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिमों को देखा जाता है। इंडोनेशिया में दिवाली के आने की खुशी तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि दिवाली आने के 1 महीने पहले से ही इसकी तैयारी होना शुरू हो जाती है। बाली के अलावा इंडोनेशिया के सुलावेसी, सुमात्रा और वेस्ट पापुआ जैसी जगहों पर रौनक कमाल की होती है। भले ही यहाँ हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम है, लेकिन श्री राम के प्रति इनकी आस्था तो भाई देखते ही बनती है। इस दौरान बाजारों में जबरदस्त भीड़ दिखाई देती है, खूब खरीदारी की जाती है। साथ ही साथ सभी लोग एक दूसरे को अपने अपने घर इनवाइट भी करते हैं। मतलब वाकई में अगर त्यौहार का माहौल देखना है तो इंडोनेशिया में जाना चाहिए, जहां देश के हर कोने में दिवाली की रौनक देखने को मिलती है। इसके अलावा इंडोनेशिया में दिवाली के त्यौहार की सबसे ज़्यादा खास बात ये देखी जाती है कि दिवाली के आने से पहले यहाँ के लोग 30 दिन व्रत रखते हैं। जी हाँ, 30 दिनों का व्रत रखते हैं और इसके लिए लोगों का मानना है कि इन 30 दिनों तक वो व्रत रखकर खुद को जान सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस दौरान घर को बड़ी ही खूबसूरत तरह से सजाया जाता है, पेंट कराया जाता है, घर में लाइटिंग लगाई जाती है। बोले तो हर तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिलती है। इंडोनेशिया के हिंदू लोग दिवाली के पर्व वाले दिन सुबह सुबह उठकर नहाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। इसके अलावा दिवाली की शाम को जो लोग अपने अपने घरों में श्री राम की पूजा करते हैं और अपने घरों के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुल मिलाकर अगर दिवाली का त्यौहार कई बार एंजॉय करने का आप सोचते हैं तो भैया देर किस बात की, इंडोनेशिया का टिकट कटाइए और फौरन ही रवाना हो जाइए, क्योंकि अगर भारत जैसी धूम कहीं और देखने को मिलेगी तो वो आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलने वाली है। अगर कहा जाए तो इंडोनेशिया में दिवाली की धूम भारत से भी ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये गलत नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि इंडोनेशिया में बाली में एक प्रबंबन मंदिर है, जिन्हें हिंदुओं का सांस्कृतिक सेंटर भी कहा जाता है। ये जावा के योग्याकर्ता में मौजूद है, जो कि वाकई में हिंदू संस्कृति की छाप है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश के भी कई मंदिर हैं, जहां रामायण का मंचन भी देखने को मिलता है। वाकई में भाई लोग, इंडोनेशिया को दूसरा भारत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति यहाँ भरी पड़ी है और जो इसे सभी देशों से अलग भी बनाती है। दोस्तों, ये है एक ऐसा देश जो मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू संस्कृति को दर्शाता है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके हमारी तरफ अपनी राय ज़रूर बताइए और आपको हमारी ओर से एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।